गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का एक छोटा सा पार्ट आता है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, है ना स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे लोग इसको 12th में भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे 11th में पढ़ाते हैं। यानी आपने डिफरेंशिएशन जितना पढ़ा है साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर x या x रेज़ टू n इक्वल टू n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1। तो ये सब डिटेल और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे आज हम, है ना। तो स्टूडेंट्स मैं चाह रहा हूँ कि आपका एनसीईआरटी और आरडी शर्मा 2-3 लेक्चर में खत्म कर दूं, उसके बाद मैं आईआईटी मेंस और एडवांस की ओर बढ़ूं। तो आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो समझ सकते हो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ही इसको ले लेते हैं ना। तो सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स यहाँ से f डैश c इक्वल टू आप लिखते हो लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f c प्लस h माइनस स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं f ऑफ c अपॉन h, या इसी को स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं f डैश c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव और c माइनस h f ऑफ c अपॉन माइनस h। यानी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि c क्या है, तो हेंस c बिलोंग्स टू डोमेन, ए डोमेन का पार्ट्स है। इस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो डोमेन पे चेक कर रहे हैं। जैसा कि हमने ध्यान दिया था स्टूडेंट्स कि अपने पास ये डोमेन पे चेक कर रहे थे, किस पे चेक कर रहे थे, तो डोमेन पे चेक कर रहे थे। यानी f डैश c को इस तरीके से लिखते हैं। यानी अपने पास कल देखा था स्टूडेंट्स, क्या देखे थे कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव तो f ऑफ a प्लस h, है ना, माइनस f ऑफ a अपॉन h इक्वल टू क्या स्टूडेंट, तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ a माइनस h, है ना, f ऑफ a अपॉन स्टूडेंट्स माइनस h। तो यहां से देखिएगा स्टूडेंट्स कि a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या स्टूडेंट्स, यानी जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा कंडीशन, है ना, ये क्या स्टूडेंट्स, तो कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। यानी ये क्या स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। ये क्या स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो यहीं पे बता रहा स्टूडेंट्स कि f डैश c, यानी जब इस दोनों रिलेशन को कंबाइन करोगे, जब इस दोनों रिलेशन को कंबाइन करोगे स्टूडेंट्स, तो अपने पास क्या आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू f डैश c या इक्वल टू f डैश a। यानी क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, f डैश c या f डैश a। क्लियर है। तो इस तरह से ध्यान देना है। चलिए स्टूडेंट्स, यहां से मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूं कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। देखिएगा स्टूडेंट, है ना, फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0 पे, इस पे चेक करें स्टूडेंट्स, तो 0 पे। यानी यहां से आप लिख सकते हैं कि f डैश 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो लिमिट x डैश x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 0 प्लस h, है ना, माइनस f ऑफ 0 अपॉन h।
इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। इस बात को ध्यान देना स्टूडेंट्स कि अपने पास जो हम लेके चल रहे हैं वो वनली और वनली एनसीईआरटी बेसिक और आर्टिसल है कि कैसे क्या डेरिवेशन होता है, उसको हमको सीखना है। तो अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स की लिमिट लगा लेंगे, है ना। यहाँ पे पुट करना स्टूडेंट्स कि x इक्वल टू 0 प्लस h, तो इस कंडीशन में एक डॉट क्या पुट करना है, x इक्वल टू 0 माइनस h। तो देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास जब लेते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में रख दीजिए स्टूडेंट्स, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर, x स्क्वायर में 0 पास करवाएंगे तो माइनस 0 अपॉन h। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स तो क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट मींस क्या, तो h स्क्वायर अपॉन h, यानी ये कैंसिल हुआ स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h क्या दे रहा है, तो 0 दे रहा है, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, तो अपने पास 0 दे रहा है। अब इसी तरह से स्टूडेंट चेक कर लेना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। देखिए स्टूडेंट्स h टेंड्स टू 0 तो माइनस h का स्क्वायर, चलिए या लिख सकते हो 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन माइनस h। यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हो गया, तो h का स्क्वायर अपॉन माइनस h, दैट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, माइनस ऑफ h, यानी 0 हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0। तो बोल सकते हो कि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। 0 पे क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, 0 दे रहा है, यानी एट x इक्वल टू 0 पे दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। यानी ये हमने क्या चेक किया, देखिए f डैश c रखा था, क्या रखा था स्टूडेंट्स, तो f डैश c रखा था, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी 0 पे हमने चेक किया और बोला था कि दोनों रिलेशन को कंबाइन कर देंगे, तो f डैश c इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट दोनों से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्लियर है ना। तो इसको एक तरीके से और बता देता हूं स्टूडेंट्स कि अब आपको 12th में ये पढ़ चुके हैं विदाउट डेरिवेशन, अगर आपको निकालना है ना, तो आप निकाल सकते हो कि dy by dx इक्वल टू क्या निकालोगे स्टूडेंट्स, f डैश x, या इसी को स्टूडेंट्स dfx भी बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स निकालोगे कि लेट y इक्वल टू x स्क्वायर है, तो dy by dx इक्वल टू 2x, यानी यहां से स्टूडेंट्स dy by dx एट x इक्वल टू 0, दैट मींस 2 into 0 तो 0, यानी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, उसको इस पैटर्न पे देखना है कि आपको चेक द डिफरेंशिएबिलिटी अगर बोल रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव करना है ना। बहुत बढ़िया। यानी यहां से आपको देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा बेसिक पॉइंट था। अब इस तरह से लेते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट कि y इक्वल टू x रेज़ टू n, है ना, क्या स्टूडेंट्स y रेज़ टू x रेज़ टू n, तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं स्टूडेंट, है ना। यानी यहां से आपका क्या है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, क्या स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, है ना। आपको ध्यान देना स्टूडेंट, स्पीच पे राइटिंग पे ध्यान देना, आपको समझना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको पहला लाइन बहुत आसान होगा, समझते हो, है ना। तो यहां से ले सकते हो स्टूडेंट्स कि डेल्टा
दिस वन इज डेल्टा। क्या लिखते स्टूडेंट्स कि डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, है ना, एंड डेल्टा वाई, क्या लिखोगे स्टूडेंट, एंड डेल्टा वाई विद करस्पॉन्डिंग चेंज इन पाई। तो देखिए स्टूडेंट्स कि ये बॉडी लैंग्वेज है, यानी इस पूरे को बॉडी लैंग्वेज बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन 1 में जब करेंगे तो y प्लस डेल्टा y, है ना, और x प्लस डेल्टा x होल रेस टू, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, दिस वन इज इक्वेशन 2। बहुत आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है ना। आपको पढ़ना है बेटा, फिर तो हम आईटी में जब चलेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कैसे हुआ क्यों हुआ वो मैं बता रहा हूं। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल रेस टू n, यानी ये बॉडी लैंग्वेज लिखना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में घटाना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में घटाना है। तो क्या मिलेगा, डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल रेस टू n माइनस x रेस टू n। अब यहां से स्टूडेंट्स जो करना है कि आप ले लीजिएगा कि टेकिंग, है ना, यानी ऐसा लिख दीजिए स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय डेल्टा x इन बोथ साइड। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, डेल्टा x डिवाइडेड बाय बोथ साइड, यानी दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। क्या लेना स्टूडेंट्स, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 इन बोथ साइड, दोनों तरफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहां पे बिल्कुल ध्यान देना है ना। तो यहां से देखिए क्या लेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा x। क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी अब अपने पास आ गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 x प्लस डेल्टा x होल रेस टू n माइनस x रेस टू n अपॉन डेल्टा x। देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैरी करते हैं हम, है ना, इसी को स्टूडेंट्स dy by dx बोलते हैं, यानी इस पूरे फंक्शन टर्म्स का नाम क्या है, dy by dx या y डैश या f डैश x। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल ने क्या दिया स्टूडेंट्स, तो dy by dx या y डैश या f डैश x, कब, जब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसको मैं एज इट इज कैरी करूंगा और यहां से x रेज़ टू n कॉमन ले लेता हूं स्टूडेंट्स। तो देखिए x रेज़ टू n कॉमन लेते हैं आप, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x बाय x के पावर n माइनस 1 अपॉन डेल्टा x। यानी स्टूडेंट्स चलिए, है ना, लिखते चलिए, डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। बाइनोमियल थ्योरम यूज कर देना स्टूडेंट्स, है ना, यानी 1 प्लस डेल्टा x बाई x, है ना, यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या यूज करना स्टूडेंट्स, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है ना।
चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे यूज करोगे स्टूडेंट्स। तो आप यहां से देख लीजिए कि अपने पास सिंपल है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए कि 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स रेशियो यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1 पे पावर n भाई, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स n into डेल्टा x बाई x, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स तो n into n minus 1 by 2 फैक्टोरियल डेल्टा x बाई 2 का डेल्टा x बाई x का होल स्क्वायर, यानी डॉट डॉट स्टूडेंट्स क्या तो डेल्टा x बाई x का पावर n है ना, यानी ये यूज करना स्टूडेंट्स। मैं इस लाइन को इरेज करने वाला हूं, ठीक है। तो अब अपने पास देखिए, तो देखिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है ना। तो यहां से स्टूडेंट देख लीजिए कि लिमिट क्या है, x से स्टूडेंट कॉमन लिया आपने डेल्टा x टेंड्स टू 0। क्लियर, यानी बोर्ड बेस है, आपको करना जरूरी है ना। आप देखिए स्टूडेंट्स लिख दीजिए तो 1 प्लस n into डेल्टा x बाई x प्लस n into n minus 1 by 2 फैक्टोरियल डेल्टा x बाई 2 का होल स्क्वायर अप टू बाइनोमियल कितना डेल्टा x बाई x का पावर n minus 1 a से स्टूडेंट्स कैंसिल अपॉन डेल्टा x, क्या कॉमन तो x रेज़ टू n, देखिए n डेल्टा x बाई x ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 है ना बाई 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x बाई x प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स तो डेल्टा x बाई x की पावर n माइनस 1 और अपॉन डेल्टा x। a से क्या हो गया स्टूडेंट्स कट गया, a से कट गया, यहाँ पे क्या बचा x रेज़ टू n माइनस 1। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट्स, क्या कीजिए तो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा n into x रेज़ टू n माइनस 1 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी स्टूडेंट्स dy by dx इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1। ए आपको लाइन थोड़ा सा लंबा स्टूडेंट बहुत इजी है, आप इसको 2 बार देखना है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार कर देते हैं स्टूडेंट्स, है ना। बहुत ही सिंपल है, यानी सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस पे एक एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर बोल रहा है, क्लियर, देखिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर बोल रहा है तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हो, है ना। आप देखिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैं देता हूं सिंपल x पे पावर 3 दिस वन पर, है ना। 11th कहां है, 11th पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि कैसे आया, है ना। इसका तो डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो dy by dx आपका टॉपिक है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं 3x स्क्वायर, क्या स्टूडेंट्स तो 3x स्क्वायर बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहां से क्या लिखोगे कि डेल्टा x है ना विद स्मॉल चेंज in x and delta y with the corresponding change in y। देखिए स्टूडेंट्स corresponding change in y करते हैं तो अब क्या लिखेंगे, यहां से देख लीजिए y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल रेज़ टू 3, दिस वन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x
होल रेज टू 3 माइनस एक्स रेज टू 3। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसको किस तरह से हम लेके चल रहे हैं, है ना। आप देखिए तो क्या हो जाएगा कि लिखेंगे डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इन बोथ साइड, है ना, एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इन बोथ साइड। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसी को dy बाई dx मैंने बोला, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3 माइनस एक्स रेज टू 3 अपॉन डेल्टा एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा अपना, तो x रेज टू 3 कॉमन ले लिए, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 क्या बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई 3 x पे पावर 3 माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। इसको एक्सपांड कर देना है, क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको एक्सपेंड कर देना है, तो x रेज टू 3, है ना, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और से 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स, है ना, प्लस 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब कॉमन क्या ले सकते हो, तो 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स पूरे से कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो करना चाहिए फर्स्ट में बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, डेल्टा विद स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा बाई विद करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई। यानी आप एक्स और वाई में डेल्टा एक्स ऐड कर सकते हो, डेल्टा एक्स सेपरेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। चेंज बोल रहा है तो वो स्मॉल चेंज कर रहे हैं, वाई में भी स्मॉल चेंज कर रहे हैं और एक्स में भी स्मॉल चेंज कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन बना, तो सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर n माइनस एक्स रेज टू n। थर्ड बॉडी लैंग्वेज क्या स्टूडेंट्स, तो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इन बोथ साइड एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स रेज टू 0 इन बोथ साइड। उसके बाद बाइनोमियल को एक्सपांड कर देना है, सिंपलीफाई कर देना है। क्लियर है ना। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स, है ना। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देखिए बेटा, तो 1 प्लस क्या यहाँ पे, तो डेल्टा एक्स बाई 2, है ना, प्लस क्या बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस लाइन को इधर लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है स्टूडेंट्स। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, देखिए तो एक्स क्यूब कॉमन, डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन, इस पूरे से 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन ले लिए स्टूडेंट्स, कितना लिए, तो 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो क्या बचा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स और 1/3 स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। ए से कट हो गया, ए से कट हो गया, क्या बचा बेटा, तो 3x स्क्वायर। अब वैल्यू रख देना है, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 0/x 1/3 x और 0 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, यानी यहां से स्टूडेंट्स dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये 11th का पॉइंट्स है ना, 11th का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड
और सारे स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम भी देना है, इसलिए इस बात को गौर करना है। क्लियर है? समझ में आएगा? लाइक करें, कमेंट करें, और थोड़ा सा भी डाउट होता है व्हाट्सएप पे डाउट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अगर समझ में आ गया फिर भी सही, नहीं तो आपके लिए जिंदा है कि y इक्वल टू एक्स रेज टू n, तो dy बाई dx इक्वल टू n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। एक बेसिकली ये ध्यान देना है, लेकिन वो 11 का पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया तो ये क्लियर है। लिमिट का इसका इस लिमिट की बात कर रहा है, ठीक है। यानी हम हमारा है स्टूडेंट्स कि y इक्वल टू साइन x। देखिए यहां से क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो बॉडी लैंग्वेज लिखना है। क्या लिखना है? बॉडी लैंग्वेज। यानी सिंपल देखिए कि डेल्टा x बे क्या लिखोगे? स्मॉल चेंज इन x एंड डेल्टा y with the corresponding change in y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए फटाफट, यानी y प्लस डेल्टा y इक्वल टू क्या? साइन x प्लस डेल्टा x। क्लियर है? इस पर ये इक्वेशन 2। अब यहां से लीजिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बचेगा? डेल्टा y साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x, है ना। अब यहां से स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसको, तो अपने पास देखिए कि क्या लिखना है ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा x एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा x इन बोथ साइड, है ना, एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास देख लीजिए आप कि क्या आ रहा है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा x। यहां से स्टूडेंट्स लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, तो साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x अपॉन डेल्टा x। ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x अपॉन डेल्टा x। यानी यहां से क्या करना है स्टूडेंट्स, तो यूज साइन c माइनस साइन t। क्या होता है स्टूडेंट्स, तो क्या लिखते हो? 2 साइन, है ना, 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2, है ना। यानी अब यहाँ पे यूज करना है। क्लियर है? तो जब यूज करोगे तो क्या आएगा बेटा कि 2, चलिए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 2 देखिए, तो साइन डेल्टा x बाई 2 और कॉस x प्लस डेल्टा x बाई 2 और अपॉन डेल्टा x। इतना समझ में आ गया? और लिमिट अप्लाई कर देना है ना। देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें भी वही काम है, बॉडी लैंग्वेज इक्वेशन 2 माइनस 1, थर्ड में बॉडी लैंग्वेज क्या लिखना है, याद किया स्टूडेंट्स, यूज साइन c माइनस d, उसके बाद यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है। क्या करना स्टूडेंट्स, तो लिमिट अप्लाई करना है। क्लियर है ना? तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा x टेंड्स टू 0
साइन डेल्टा एक्स बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स। अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसी को क्या बोलते हैं, तो dy बाई dx या बाई डैश, तो 2 यहां से 1/2 डिवाइड, तो 1/2 मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया ये वैल्यू कितना, तो सर 1 है ना, 1 इनटू cos x प्लस 0/2 यानी बेटा कितना, तो cos x, यानी अब पूछेगा कि बेटा d sin x का डेरिवेटिव cos कैसे हुआ, तो बोलोगे सर फर्स्ट प्रिंसिपल से x पे पावर n का डेरिवेटिव कैसे हुआ, तो सर फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना। sin का डेरिवेटिव cos कैसे हुआ, आज का जो मेरा टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल की डेरिवेशन में आपको 11th में फिजिक्स में सर ने पढ़ा दिया, मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया गया टूल्स में कि बेटा sin का cos होता है, cos का माइनस sin tan का sec स्क्वायर x पे पावर n का x पे यानी 2x पे पावर n कैसे हुआ, तो वो आज समझ में आ रहा है ना। यानी sin का डेरिवेटिव कैसे हुआ, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, कैसे हुआ, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। क्लियर है बेटा, यानी यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई किया, हम लिमिट में पढ़ा चुके हैं कि दोनों अलग अलग फंक्शन में लिमिट अप्लाई कर सकते हो, सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, ओके। चलिए बेटा एक और आपको मैं दिखाता हूं, y = tan x। आप फटाफट देखना है बेटा इक्वेशन 1, राइट द बॉडी लैंग्वेज, राइट द, यहां पे क्या लिखोगे, बॉडी लैंग्वेज, बार बार लिखना जरूरी नहीं है, बार डेल्टा y tan x, है ना, क्या बेटा x प्लस डेल्टा x। तो अब देखिए बेटा यहां पे क्या, तो दिस वन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कंप्लीटली समझना है बिल्कुल। तो बेटा अब डेल्टा y इक्वल टू tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x, कोई दिक्कत, तो सर नो, है ना। अब सेकेंड राइट, सेकेंड बॉडी लैंग्वेज, वही लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 से 0 लेना है, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करना है, तो बेटा क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब आपकी स्पीड मेंटेन करता है कि कितना जल्दी जल्दी आप इसको कर सकते हो, है ना स्टूडेंट्स, कैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स की लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, क्लियर है। अब यहां से ब्रेक कर लेना है, तो ब्रेक कर लीजिएगा जब, तो फटाफट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो देखिए तो sin x प्लस डेल्टा x इनटू cos x माइनस, है ना, cos x प्लस डेल्टा x इनटू sin x अपॉन, है ना, डेल्टा x इनटू बेटा cos x प्लस डेल्टा x इनटू cos x। अब और आपको आ गया, देखिए सबको पता है, तो क्या पता है, sin a इनटू cos b माइनस cos a इनटू sin b, यानी बेटा sin a माइनस b यूज करना है, यूज sin a माइनस b। तो लिख लीजिए कि लिमिट है ना, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 क्या क्या होगा, तो आप देख लीजिए कि sin x प्लस डेल्टा x माइनस x अपॉन डेल्टा x cos x प्लस डेल्टा x इनटू cos x। ब्रदर ध्यान देना है, डेल्टा x टेंड्स टू 0
बाकी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो 1 अपॉन बेटा cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos x, है ना। ये वैल्यू कितना दिया, तो 1, यानी 1 इंटू 1 अपॉन cos x प्लस 0 इंटू cos x, यानी बेटा हमने क्या जाना कि dy बाई dx इक्वल टू क्या, तो sec स्क्वायर x, यानी अब आप इसको निकाल सकते हो। यहां से टेंशन नहीं लेना है, tan x प्लस डेल्टा x को sin y cos में बदला, एलसीएम लिया ये आया, उसके बाद बेटा यूज किया sin a माइनस b, तो ये आया, सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर दिया। क्लियर है ना। वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट फटाफट y इक्वल टू sec x, इक्वेशन 1, राइट द बॉडी लैंग्वेज, क्या y प्लस डेल्टा y इक्वल टू sec x प्लस डेल्टा x, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, बोलो बेटा, तो डेल्टा पाई इक्वल टू sec x प्लस डेल्टा x माइनस, ठीक है ना बेटा। राइट द सेकेंड बॉडी लैंग्वेज, दूसरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो लिखना है ना, दिस वन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करूं, सेक को कॉस में बदल दो, सेक को किस में बदल दो, कॉस में, तो क्या लिखोगे, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और कितना, तो कॉस एक्स, कितना बेटा, तो कॉस एक्स, यानी अब आपको यूज कॉस सी माइनस डी, क्या यूज करोगे, कॉस सी माइनस डी, देखो बड़ा निकल रही है ना, तो फटाफट लिखोगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 टू साइन, कितना, टू साइन, है ना। अब अपने पास c प्लस टी, कितना बेटा, तो x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू, है ना, साइन डेल्टा एक्स, क्या बेटा, साइन डेल्टा एक्स बाई 2 अपॉन कितना, तो डेल्टा एक्स, देख लीजिए, और cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos x, यूज क्या यहाँ पे यूज करना है, तो यूज cos c माइनस cos d, ठीक है, ये यूज करना है, टेंशन नहीं लेना है। तो बेटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देख लीजिए, है ना, 2 साइन क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स, दिल तो करना है, डायरेक्ट कर दूं, है ना, cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos x, और यहाँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई क्या है बेटा, 2 अपॉन डेल्टा एक्स, 1/2 से डिवाइड, तो 1/2 से मल्टीप्लाई, ए ब्रदर क्या दे दिया, तो 1, यानी 1/2 इंटू 2, डेल्टा पुट कीजिए, तो साइन x प्लस 0 अपॉन, है ना, cos x प्लस 0 इंटू cos x, साइन बाई cos, साइन बाई cos, साइन बाई cos tan x, और इंटू sec x, तो बेटा क्या जानते हो कि dy बाई dx इक्वल टू sec x इंटू tan x, कैसे हुआ, sec x का डेरिवेटिव कैसे हुआ, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से, कैसे हुआ बेटा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्लियर है ना, ठीक। देखिए बेटा कि
y equal to e raised to x, equation 1, write the body language, है ना, visual means body language, तो y plus delta y equals to x plus delta x, ठीक है बेटा। अब देखिए तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या लिखोगे बेटा, तो डेल्टा y e raised to x plus डेल्टा x माइनस e raised to x, क्या बेटा, तो राइट द सेकंड बॉडी लैंग्वेज जो हमने लिखा था 2-3 क्वेश्चन में, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा y बाई, है ना, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, बेटा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 e raised to x plus डेल्टा x माइनस e raised to x, क्या बोलते हैं, तो बेटा दोनों से कैसा लिख सकते हैं हम, तो बोलोगे सर e raised to x into e raised to डेल्टा x तो लिख ही सकते हैं, और e raised to x अपॉन डेल्टा x, तो जब लिख सकते हो ना बेटा, तो e raised to x क्यों ना कॉमन ले लिया, डेल्टा x टेंड्स टू 0 e raised to डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x, और ये क्या दे देता है, तो 1, यानी e raised to x into 1, ठीक है बेटा। तो अपने पास क्या हो गया कि t e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x कैसे हुआ, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना, आपसे क्वेश्चन एनालाइज कर सकता है, आपको जूनियर पूछ सकता है कि भाई ये बताओ कैसे हुआ, है ना, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से आ जाएगा, है ना। तो अब आपको हमारा होमवर्क है, ठीक है ना, अब प्रूव दैट निकाल लेना है बेटा, प्रूव दैट कि d cosec x इक्वल टू dx माइनस cosec x into cot x, if फर्स्ट, दूसरा बेटा d cot x अपॉन dx माइनस cosec स्क्वायर x, व्हाट्सएप करना है। तीसरा है बेटा अपने पास d cos x और dx तो माइनस sin x कैसे हुआ, है ना। उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट में प्रूव करना है d a raised to x अपॉन dx, कितना, तो a raised to x ln a, एंड फिफ्थ वन d log x का dx, है ना। उम्मीद करता हूँ बना के दिखाओगे, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये बेटा आपको टॉपिक में पढ़ना था, इसलिए डेरिवेशन पढ़ाया, क्या है, डेरिवेशन है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो आपको फॉर्मूला रखना है कि कोसेक का ए होता है, कॉट का ए होता है, कॉस का ए होता है ना। और आगे हमारा 12th में जेईई मेंस एडवांस में वही काम आएगा। थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस डे।